Yes, good evening students. As you know, today we will discuss about the topic or the concept of motion as well as your chapter number 8 in physics. So, I will discuss about the class 9th and the chapter is motion and your subject is physics and the chapter is motion. Chapter number 8 and the title for this chapter is motion. What do you mean by motion? First of all we will discuss about the motion. Motion means first of all we will discuss about the states of an object. First of all I will discuss about the state of an object. बेटे स्टेट होती है ऑब्जेक्ट की, दो तरह की स्टेट होती है. एक तो होती है कौन सी, रेस्ट. दूसरी कौन सी होती है बेटे, मोशन. एक और स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम. बट वी विल नॉट डिस्कस द इक्विलिब्रियम in your chapter. So in the 9th class we will discuss about the state, rest and motion as shown as follow. Okay, first of all we will discuss about the state. बेटे state क्या होती है, state से आप क्या समझते हो. state का मतलब होता है position of an object with respect to time. With respect to time, you can say टाइम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी की क्या पोजीशन है वो उसकी स्टेट कहलाती है. फॉर एग्जांपल जो है हम ले सकते हैं यहाँ से. ठीक है, एग्जांपल हम ले सकते हैं. मान लीजिए ये कोई एक स्ट्रेट पाथ है, ये कोई एक स्ट्रेट रोड है. इस रोड के ऊपर मान लीजिए मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं हूँ खुद और मैं किस पोजीशन पर ओ पर जो है लाई कर रहा हूँ. अगर मैं बोल रहा हूँ कि जब टाइम कितना था 0 तब भी मेरी पोजीशन क्या थी, O. जब टाइम कितना हो गया 1 तब भी पोजीशन मेरी क्या है, O. जब टाइम क्या हो गया 2 तब भी मेरी पोजीशन क्या है, सेम है. अगर टाइम कितना हो जाता है 3 तब भी मेरी पोजीशन क्या है, सेम. इट मीन्स दैट जब मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो कहलाता है रेस्ट. क्या कहलाता है, रेस्ट. इसका मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद टाइम, दैट इज कॉल्ड रेस्ट. दैट इज कॉल्ड रेस्ट. ओके, अब इसके बाद में एक दूसरा और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. अपना ये एग्जांपल मैं कंसीडर करूँगा. मान लीजिए इनिशियल टाइम पर जब टाइम कितना था बेटे 0 था तो मेरी पोजीशन क्या थी, O. अब मैं क्या करता हूँ, जब टाइम जो है कितना हो गया 1 हो गया तो मेरी पोजीशन कहाँ हो गई, मेरी पोजीशन हो गई ये दिख रही है. अब टाइम कितना हो गया, टाइम t = 2 सेकेंड. ठीक है ना, सेकेंड में हम कंसीडर करते हैं बिकॉज टाइम की जो यूनिट है वो क्या होती है, सेकेंड. तो बेटे मैं यहाँ पे चला आया तो आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मेरी पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज. इसका मतलब अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन चेंज करे विद टाइम तो वो किस में कहलाएगी, मोशन में. किस में कहलाएगी वो, मोशन में. समझ आ गई, ठीक है, समझ आ गई सारी. जैसा कि आप सबको पता है, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि रेस्ट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो बेटे मैंने यही एग्जांपल जो है यहाँ पे लिया है. इसमें मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो किसी स्ट्रेट रोड की मैं बात कर रहा हूँ, किसी स्ट्रेट रोड पर वो जो है खड़ा है. तो मान लीजिए जब टाइम इनिशियल था, जब टाइम इनिशियल मीन्स टाइम 0 सेकंड था तब भी उसकी पोजीशन O थी. जब टाइम 1 सेकंड हो गया तब भी पोजीशन O है. टाइम 2 सेकंड हो गया तब भी पोजीशन O है. टाइम 3 सेकंड हो गया तब भी पोजीशन O है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई वो किस में है, रेस्ट में है. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई रेस्ट स्टेट मैंने आपको बताई है, कोई एक बॉडी अगर इनिशियल पोजीशन पर ही रहे, जैसे टाइम चेंज होता रहे, टाइम को चेंज होने दिया जाए बट उसकी पोजीशन चेंज ना हो तो वो रेस्ट कहलाता है. जबकि
मोशन में मैंने लिखा है एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। एग्जाम्पल मैंने डाला है एक मूविंग बस है, रोटेशन है अर्थ का अराउंड द मून। हम जो है और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं बेटे, रोटेशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन और रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। इसके लिए एक कॉमन सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मैंने स्ट्रेट रोड लिया, वही पर्सन जो इनिशियली किस पोजीशन पर है? ऊपर है, जब टाइम कितना है? 0 सेकेंड। बेटे जब टाइम कितना हो जाता है? जब टाइम हो जाता है 1 सेकेंड, तो ये आदमी यहाँ पे आ जाता है, यानी कि ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। उसके बाद फिर जब टाइम कितना हो जाता है? 2 सेकेंड, तो ये पर्सन फिर वापस यहाँ पे जो है क्या हो जाता है? आ जाता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है। फिर टाइम जो है कितना है? 3 सेकेंड, फिर से इसने अपनी क्या चेंज करी? पोजीशन चेंज करी। That's by meaning we can say this person is in the state of motion. This person is in the state of motion. Okay? अब इसके बाद बेटे मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि भाई हम जो है मोशन के टाइप्स तो बेटे बाद में करेंगे, उससे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है किसके? रेस्ट और किसके बेटे? मोशन के बीच। तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रिलेटिव हैं। क्या है? रिलेटिव। आर रिलेटिव्स टू ईच अदर। आर रिलेटिव्स टू ईच अदर। तो मैं जो है यही बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा? मैं ये बोलूँगा कि जो रेस्ट और मोशन है वो क्या है? 2 फेसेस हैं किसके? ऑफ अ कॉइन। यानी कि एक कॉइन के 2 पहलू हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो वो मोशन में नहीं होगी, अगर वो मोशन में होगी तो वो रेस्ट पे नहीं हो सकती। समझ आ गई बात आपको? ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एक बॉडी अगर मोशन में है किसी एक कंडीशन पर, तो उसके जो है उसकी दूसरी कंडीशन पर वो किस में है बेटे? रेस्ट पे होगी। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल जो है आपको भी ले करके दिखाऊंगा। जैसा कि बेटे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हो, यहाँ पे हमें जो बताना है, हमें बताना है रेस्ट और मोशन जो है वो एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। कि कोई एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है सेम टाइम पर और मोशन में भी हो सकती है। मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है? मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें मैंने क्या बनाया है बेटे? एक बस बनाई है। जो बस क्या कर रही है बेटे? पैसेंजर से भरी हुई है। दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं इसके अंदर बैठे हुए हैं जो। तो बेटे बस किस में है? मोशन में है। और बाहर सड़क के दूसरी तरफ, ठीक है ना, दूसरे किनारे पर सड़क के क्या है? बहुत सारे जो क्या है बेटे? बहुत सारे जो पैसेंजर हैं जो वेट कर रहे हैं बस का, वो खड़े हुए हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन पर्सन की जो बस के अंदर है, जो बस के अंदर है वो पर्सन, जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, तो बेटे इन दोनों की अगर आप बात करो तो बस चाहे मोशन में है चाहे रेस्ट पे है, तो हम क्या बता पाएंगे? हम ये बता पाएंगे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम नहीं होने वाला, क्योंकि ये अपनी पोजीशन क्या है बेटे? बराबर मेंटेन कर रखी है इन्होंने, सेम मेंटेन कर रखी है अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहे हैं। जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या क्या लाएंगे? कौन सी स्टेट पर क्या लाएंगे? रेस्ट पर। किस पे क्या लाएंगे? रेस्ट पर। अब मैं बात करता हूँ किसी भी एक पैसेंजर को मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये वाला पैसेंजर ले लिया जो बस में बैठा है, वो बस में किस में है? मोशन में। और मैं इस पैसेंजर की बात कर लेता हूँ जो बस स्टैंड पर खड़ा है, ये किस में है बेटे? रेस्ट में। किस में है ये? रेस्ट में। जबकि आपको पता है भाई अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात करूं तो ये किस में होगा? इन मोशन। किस में होगा? इन मोशन। तो बेटे ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट पर। जबकि इनमें से ही कोई अगर बाहर वाले के रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा तो वो किस में हो जाएगा? मोशन, क्योंकि बस मोशन में है। तो इस तरह से हम बोल पाएंगे कि कोई भी स्टेट, चाहे वो रेस्ट है या वो मोशन है, वो एक दूसरे की क्या होती है? रिलेटिव होती है। ठीक है बेटा। तो इस तरह का आप एग्जांपल ले सकते हो। इसका एक देसी एग्जांपल आप यहाँ पे मान सकते हो। मान लीजिए आप बाइसाइकिल का एग्जांपल या मोटर बाइक का एग्जांपल ले लेते हो। उसमें क्या होता है? एक राइडर है और एक क्या है बेटा? एक रियर सीट पर बैठा हुआ है पर्सन।
उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट पे। और जो बाहर मतलब गली में, सड़क पे, मतलब कोई आदमी जो खड़ा है, कोई पर्सन जो खड़ा है, पेड़ पौधे खड़े हैं, उन पेड़ पौधों के रिस्पेक्ट में वो किस में होंगे, मोशन में। तो उन दोनों की स्टेट क्या कहलाई, या किसी एक की स्टेट विद रिस्पेक्ट टू दूसरे के रेस्ट पे भी कहलाई, और विद रिस्पेक्ट टू थर्ड किस में कहलाई, मोशन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू, ध्यान देंगे बेटे, मैंने लिखा है मोशन। मोशन के भी दो टाइप होते हैं। मोशन के भी कितने टाइप होते हैं, दो। कौन कौन से टाइप होते हैं मोशन के? मोशन के दो टाइप होते हैं बेटे। एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक कौन सा होता है, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसको बेटे, यूनिफॉर्म मोशन को। किसको पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन में क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में हम लिखते हैं जब कोई बॉडी इक्वल पोजीशन चेंज करे इक्वल टाइम इंटरवल में, तब वो मोशन कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं इसमें बोल सकता हूं ए मोशन इन विच ए बॉडी चेंज इसमें बोलेंगे ए मोशन इन विच ए बॉडी चेंजेस इक्वल पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। बेटे जो टाइम इंटरवल है ना, जो टाइम इंटरवल है, इट मे बी स्मॉल और यू कैन से इट मे बी इनफाइनाइटली स्मॉल। ये बहुत छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है टाइम इंटरवल की अगर आप बात करो तो। बेटे हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। एक जो है यूनिफॉर्म मोशन में मैं जो है एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है। आप मेरे को एक बात बताओ, दिन और रात दोनों मिला करके जो कंप्लीट एक डे होता है वो कितने आवर्स में कंप्लीट होता है? 24 आवर्स में। कितने आवर्स में? 24 आवर्स में। वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। अपने एक्सिस के अबाउट क्या करती है? रोटेट। तो मैं बोलूंगा एग्जांपल में रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। तो कितना टाइम होता है बेटे? वो 24 आवर्स होता है, ठीक है ना। तो ये एक क्या है? ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है ये? यूनिफॉर्म मोशन। एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूं, ठीक है ना, एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूं इसका। कौन सा एग्जांपल लूंगा बेटा? मैं एग्जांपल लूंगा जो रिवोल्यूशन है अर्थ का अराउंड द सन, वो कितना है? 365.1/4 डेज। तो मैं बोल देता हूं यहां से, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कितने टाइम में रोटेट करती है वो? 365 × 1/4 डेज। तो बेटे हम अप्रोक्सीमेशन लगा करके कितना टाइम ले लेते हैं? 365 डेज लेते हैं। जो ये 1/4 डेज है ना, क्या है ये? 1/4 जो टाइम है, ये क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? इसको अगर आप 4 बार जोड़ते हो, ठीक है ना, 1/4 को 4 बार जो है हम जोड़े तो कितना आ जाता है? इक्वल टू 1। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हर 4 साल के बाद हमारा कौन सा जो है, हर 4th ईयर में, मतलब 3 साल के बाद में जो चौथा साल होता है वो कौन सा होता है? एक लीप ईयर होता है,
क्या होता है वो लीप ईयर, और लीप ईयर में कितने डे होते हैं 366 डेज। तो लीप ईयर में 366 डेज जो होते हैं, और उस ईयर में 29th ऑफ क्या आता है फैब आता है। कितना आता है 29th ऑफ फैब। वो जो एक दिन जो बढ़ता है ना वो ये बढ़ता है, एक दिन जो बढ़ता है वो ये बढ़ता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, अभी हम क्या करेंगे यूनिफॉर्म मोशन का अपना एक कंप्लीट अपना एक ओन एग्जांपल जो है कंसीडर करेंगे। इस ओन एग्जांपल में हम क्या बोलेंगे बेटे, मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, इक्वल पोजीशन चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, इक्वल पोजीशन चेंज, अपनी पोजीशन इक्वली चेंज करे कोई बॉडी। तो बेटे एक एग्जांपल जो है मैं ले लेता हूँ इसका, मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने एक स्ट्रेट पाथ लिया, इस स्ट्रेट पाथ पर मैं एक इनिशियल पॉइंट ओ मान लेता हूँ। इस इनिशियल पॉइंट पर कोई एक पर्सन, कोई एक मैन है किसी इनिशियल टाइम पर, टाइम मान लीजिए इस टाइम कितना है 0 सेकंड। मैं टाइम इंटरवल की बात करता हूँ, मैं किसकी बात करता हूँ टाइम इंटरवल की। मैं कह देता हूँ यहाँ पे टाइम 2 सेकंड है, फिर इसके बाद में टाइम 4 सेकंड है, फिर इसके बाद टाइम 6 सेकंड है, फिर 8 सेकंड है, फिर 10 सेकंड है। तो टाइम इंटरवल कितने कितने सेकंड का हो गया बेटे 2 सेकंड का। इन दो के बीच में 2 सेकंड, इन दो के बीच में फिर 2, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, अगेन 2 सेकंड, अप टू शून्य चलता जाएगा। तो अभी आप ध्यान देंगे, जब बेटे क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ आपको, जब टाइम 0 है तो बॉडी किस पे है ओ पॉइंट पर। जब टाइम 2 सेकंड हो जाता है तो बॉडी कहाँ जाती है इस पॉइंट पर। तो बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना ट्रेवल किया 10 मीटर। कितना किया 10 मीटर। अगले 2 सेकंड में फिर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, फिर 10 मीटर ट्रेवल कर लिया। इसका मतलब कितना टोटल डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। फिर इसके बाद में फिर 30 मीटर, फिर इसके बाद फिर 40 मीटर, फिर इसके बाद फिर कितना बेटे 50 मीटर। तो आप देख रहे हो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, हर एक 2 सेकंड के अंदर वो इक्वली पोजीशन चेंज कर रही है अपनी। कितनी पोजीशन चेंज कर रही है, इक्वली पोजीशन चेंज कर रही है। तो इस तरह से उसकी मोशन क्या कहलाएगी यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगी यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं किसकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। बात कर रहा हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटे आपको नाम से पता चल गया होगा, नॉन मतलब नहीं, अलग, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन से अलग। यानी कि इसमें इक्वल पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैं बोलूंगा ए मोशन इन विच ए बॉडी does not change equal position in equal interval of time। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई बॉडी इक्वल पोजीशन चेंज ना करे। एग्जांपल इसका मैं ना एक बिल्कुल आसान सा ले लेता हूं। मैं बोल रहा हूं ए मूविंग बस in a crowded on a crowded road। एक बस क्या कर रही है, मूव कर रही है किसके ऊपर, क्राउडेड रोड के ऊपर। कभी ड्राइवर क्या करेगा, बस को थोड़ा सा तेज चलाएगा, कभी क्या करेगा कम कर लेगा। तो इस तरह टाइम टू टाइम उसकी जो क्या होगी बेटे पोजीशन वो इक्वली चेंज नहीं होगी इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब मान लीजिए कभी वो जो है कितना गैप कवर करेगी, कभी कम गैप कवर करेगी, कभी ज्यादा गैप कवर करेगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके बेटे, इसके लिए एक कॉमन एग्जांपल जो हम लेते आ रहे हैं अपना सेल्फ, वो हम कुछ इस तरह से लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेट पाथ ले लिया से, मैंने इनिशियल पोजीशन ओ ले ली। इस पोजीशन के ऊपर जो है कोई पर्सन क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, खड़ा है या चल रहा है। बेटे जब टाइम कितना है,
0 सेकंड है तो वो है ओ पोजीशन पर। जब टाइम कितना है, जब टाइम कितना है बेटे, जब टाइम कितना है 2 सेकंड है, ठीक है, तो वो आ गया ए पॉइंट पर। फिर टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 4 सेकंड, कितना हो गया 4 सेकंड, तो वो आ गया बी पे। फिर टाइम कितना हो गया 6 सेकंड, तो आ गया सी पे। तो आप देख रहे हो, फिर इसके बाद टाइम कितना हो गया 8 सेकंड, तो आ गया डी पे। तो आप देख रहे हो ए से बी का जो गैप है वो 2 मीटर मैं मान लेता हूँ, ठीक है। बी से ए, सॉरी ओ से ए का गैप 2 मीटर, ए से बी का गैप 4 मीटर, और इससे सी का गैप जो है 8 मीटर। फिर बेटे मैं अगेन बोल देता हूँ 3 मीटर। तो आप देख रहे हो पहले 2 सेकंड में इसने कितना गैप कवर किया 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 8 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 3 मीटर। तो एक अलग अलग गैप, अलग अलग पोजीशन क्या कर रही है, कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग पोजीशन अगर कोई बॉडी क्या करे, चेंज करे, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट्स इट। समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है बेटा।